लेकिन जब आया तो उन दिनों में ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय था ये भरतपुर कोठी में था। अभी वहाँ होटल बना हुआ है, उस जगह पर वो था। पहले मैं वहाँ गया। मैंने क्या देखा कि जिसको मैंने कल्पवृक्ष में देखा था ब्रह्मा बाबा को, तो जो भरतपुर कोठी से नीचे सड़क तक एक सड़क आती थी, क्योंकि ये कोठी बहुत ऊंची थी, उससे सड़क तक आने का काफ़ी बड़ा रास्ता था। वो रास्ता ठीक नहीं था, उसमें पत्थर ही पत्थर थे और लूज पत्थर थे। कोई व्यक्ति वहाँ पाँव रखे लुढ़क जाएगा, पत्थर के साथ खुद भी लुढ़कता हुआ नीचे पहुँचेगा। पहुँच तो जाएगा सड़क पर, लेकिन पहुँचेगा उस लुढ़कता हुआ उस पत्थर पर। है जी। तो बाबा ने निक्कर पहनी हुई और बाबा के साथ कुछ भाई निक्कर पहनी हुई और उस सड़क को ठीक कर रहे। जिसको मैंने कल्पवृक्ष में देखा था बैठे हुए पालती मारकर योग लगाते हुए, आज उनको निक्कर में देखा जो सड़क बना रहे थे। कितनी उम्र होगी बाबा की? कम से कम 75 साल तो होगी उस टाइम। ये 1952 की बात है। तो उस समय उस सड़क को बना रहे थे। वो कोमल हाथ, बच्चे आए उनको कोई तकलीफ ना हो, कोई बच्चा गिर ना जाए, किसी के पाँव में मोच ना आ जाए, कैसा ख्याल करता है। और वो खुद पत्थर उठा उठा के ठीक कर रहा है। मैं खड़ा हो गया, मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैं गाड़ी से आया था, चेहरा मेरा मिट्टी मिट्टी से भरा हुआ था, सिर भी और चेहरा भी। उन दिनों में ये कोई एसी वैसी नहीं होती थी, रिजर्वेशन भी नहीं होती थी। मिट्टी से लथपथ था और सोचा कि जाके नहाऊं धोऊं फिर आऊं। एक तरफ ये हुआ कि बाबा ये कार्य कर रहा है और मैं चला जाऊं, ये ठीक नहीं है, ये तो हमाकत है। तो क्या करूं? मैंने सोचा कि मैं भी इसमें लग जाऊं। बाकी बात बाद में रही। बाबा ने मुझे कहा बच्चे जाओ स्नान वगैरह करो, तैयार हो, फिर मिलेंगे। भेज दिया मुझे। अब पहली आज्ञा थी बाबा की, मैं उस आज्ञा को टालूं? मैं तो धर्म संकट में फंस गया। अगर उनकी आज्ञा को टालता हूं तो भी मैं दोषी हूं, और अगर मैं उनको कार्य करता हुआ देखकर चला जाता हूं फिर भी दोषी हूं। क्या करूं? लेकिन चूंकि उन्होंने मुखारबिंद से कहा तुम जाओ तैयार हो, तो मैंने उसको मेरा फायदा भी उसी में था, शायद इसलिए मान गया। तो मैं चला गया। वहाँ चला गया तो ये एक पहली महानता मैंने देखी कि और कई आश्रमों में मैं गया, कई संतों महात्माओं से मिला, कई जगह पर आदेश उपदेश सुने, लेकिन ये इस आयु में भी पत्थर उठा उठा के ठीक कर रहा है, निक्कर पहन के, इस उम्र में। ये है महानता। और गीता में है कि हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में कुछ नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आता हूं और आके कर्म करता हूं, क्योंकि कर्म करके अगर मैं ना दिखाऊं कि ठीक कर्म क्या है तो लोग कैसे सीखेंगे। तो मुझे कर्म करके दिखाना पड़ता है कि कर्म कैसे योग युक्त होकर करने चाहिए। मैंने कहा ये है भगवान के आने का कारण, जो लिखा हुआ है उसमें। आज मैं उस बात को प्रैक्टिकली देख रहा हूँ, मुस्कराते हुए। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति सोचे अरे क्या, मैं एक इतना बड़ा जवाहरी था, मेरे पास कारें बसें नौकर चाकर सब थे, महल माड़ी थी, और आज ये हालत है कि मैं खुद पत्थर उठा रहा हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस काम को करे।
मुझे करने पड़ जा रहा है। फिर एक वहाँ पर मरगोल होता था, गोल जगह होती थी, उस पर कैनापी जैसी बनी हुई थी। मैं जब नहा धो के तैयार होके बाबा से मिलने आया, बाबा वहाँ बैठे थे, कुछ कर रहे थे, और मैं वहाँ जाके बैठा। बाबा कहते हैं, आज की मुरली सुनी? बहुत वंडरफुल थी। आज की मुरली बहुत वंडरफुल थी। बाबा ने क्या नहीं सुनाया? बाबा ने कहा, देखो श्री कृष्ण जैसा आज तक दुनिया में कोई नहीं हुआ। क्या कमी थी उसमें? उसका नाम ही है सुंदर। अत्यंत सुंदर था वो, और उसको सब चीज प्राप्त थी, हैं, इत्यादि इत्यादि। तो फिर भी गीता में लिखा हुआ है कि जब भगवान आते हैं साधारण तन में आते हैं, और जो मूढ़मती लोग हैं जानते, लेकिन एक्सप्लेन करने का तरीका ये था, बाबा बता ऐसे रहे थे कि वो शिव बाबा के लिए कह रहे हैं, अपने लिए नहीं। शिव बाबा ने कितना ये अनमोल ज्ञान दिया। अगर कोई व्यक्ति ऐसे बनावट से कोई बात कहता है, वो चल नहीं पाती। नेचुरल वे में हर एक बात बाबा के मुख से ऐसे निकलती थी। शिव बाबा के बारे में इशारा हमेशा बाबा देते थे। तो बाबा की बात से मुझे लगा कि देखो, बाबा 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 याद है, लेकिन बाबा ने कहा, देखो श्री कृष्ण को भी श्री कृष्ण बनाने वाला कौन था? नर से नारायण, उसको किसने बनाया? ये लोगों को नहीं मालूम। बच्चे, ये तुम्हें बताना है। ये बाबा ने मुझे कहा, ये तुम्हें बताना है। जैसे बाबा को पहले साक्षात्कार हुआ और वो शिव बाबा आए, कमरे में लाइट हुई और बाबा को नई सृष्टि का साक्षात्कार हुआ। कोई तारे तारे से थे, आते थे, महल थे, कोई शहजादा कोई शहजादी बन जाते थे, और बाबा ने उसको कहा, बच्चे तुम्हें ऐसी सृष्टि बनानी है। ये बाबा की जीवन कहानी में आता है। तो मुझे बाबा ने कहा, ये तुम्हें बताना है। हाँ जी, मेरे तो कपाट खुल गए, ये मुझे बताना है। अच्छा, फिर बाबा ने कहा, और कितनी बातें बतानी हैं बच्चे, समझते हो? क्योंकि लोगों को तो पता नहीं ज्ञान का बिल्कुल। देखो ना, भगवती सीता, उसको कोई अंगुली भी नहीं लगा सकता, बुरी दृष्टि से देख भी नहीं सकता, और उस भगवती सीता के लिए कहते हैं उसको चुराया रावण ने। वो राम कैसा आदमी था जो अपनी पत्नी को भी गंवा बैठा, समझा? तो ये कितनी गलत बातें कहते हैं बच्चे, ये सब बताना है। ठीक है, ऐसे बताते गए बाबा। मैं कोई डायरी पेंसिल तो लेके बैठा नहीं। डायरी पेंसिल वैसे भी आज तक मैंने रखी नहीं। बुद्धि रूपी डायरी में ही लिखता हूँ, सीधा डायरेक्ट। तो सुन रहा था मैं, फिर बाबा ने कहा, जब ये सारी बातें लोगों को कहोगे, लाठियां मारेंगे लोग, लाठियां। साथ में ये कह दिया, सिर पर तुम्हारे लाठियां मारेंगे। तुम कहोगे राम की सीता नहीं चुराई गई, खुश नहीं होंगे कि अच्छा कैसे आप कहते हो, ये तो अच्छी बात है अगर ऐसा नहीं हुआ। ऐसे नहीं कहेंगे, कहेंगे तुम हमारे शास्त्र का खंडन करते हो। तुम कौन नए आदमी आया, तुम्हें क्या पता है? अरे ऋषि मुनि वगैरह वाल्मीकि जैसे रामायण लिख गए, संत तुलसीदास ने इतनी बड़ी रामायण लिख मारी, पन्ने सारे काले कर दिए जो कुछ भी समझो। और आज तुम छोटे थे व्यक्ति हैं, वो कहते हैं ना, नन्ही सी जान और गज भर जबान, तुम बोलते हो, ये क्या गलत बात कहते हो? लाठियां मारेंगे, फिर लाठियां खानी पड़ेंगी। लाठियां खाओगे? अभी टोली तो बाबा ने खिलाई नहीं थी, पहले लाठियां खिलाने की बात बाबा ने कर दी।
आपको तो टोली मिलती है, मुझे ऐसे लगा मुझे तो लाठियां लगेगी। कोई बात नहीं। तो मैंने कहा बाबा डरते तो नहीं हो? मैंने कहा किस बात से डरूंगा, आपके आदेश से, आपके निर्देश से, आपकी छत्र छाया से काम करूंगा, आपके संरक्षण में, मुझे किस बात का डर है? सच कह रहे हो सोच के? मैंने कहा सोच के कह रहा हूं, ये जीवन आपका है, इसको जिस काम में जैसे लगाना है लगा लीजिए। हैं जी, मैं तो वही करूंगा जो आप कहेंगे। लाठियां खाने के लिए आप कहेंगे लाठियां खाऊंगा, गोलियां खाने के लिए कहेंगे गोलियां खाऊंगा। हैं जी, वो गोलियां तो खाई नहीं, डॉक्टर लोग गोलियां खूब खिलाते हैं आजकल मुझे, समझा? तो बाबा ने कहा लाठियां खानी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने देखा सत्य, भगवान के लिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, और निर्भय, ये सत्य कहता है और डरता नहीं है। सेवा का पहले देखा और आते ही बैठते ही ये देखा, ये है सत्य स्वरूप। सारी दुनिया कुछ भी कहे, सारी दुनिया रात को कहे कि अब दिन है, नहीं, अगर वो दिन नहीं है, रात है, तो हम कहेंगे रात है, समझा? ऐसे की तलाश में मैं था। ये ट्रुथ पर्सोनिफाइड, स्वयं सत्य, सत्य स्वरूप है। और सत्य को जानना ये भी एक बात है, लेकिन सत्य को कह पाना है जी, ये और कठिन बात है। सत्य को निर्भय होके कह पाना, ये बुजुर्ग व्यक्ति, बुजुर्ग शरीर का, और ये बात को ठीक तरीके से सत्य रूप से कहता है जी, निर्भय होके। ये ग्रंथ साहब है सिखों का, उसमें आता है पहले शुरू में कि भाई वो निर्भय है, भगवान जो है निर्भय है, और किसी मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में कोई भी कारण से कभी भी अंश मात्र, लेश मात्र, थोड़ा भी, क्षण मात्र के लिए भी भय हो सकता है। उसको कोई भय नहीं, ये पहचान है उसकी, वो सबसे सामना करने को तैयार है। ये मैंने देख लिया।